ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी स्टोतर शिष्य भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अधिक की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकें। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला परवेश शिष्य मत भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जययुक्त हूँ। परमेष्टि गुरुदेव नित्य लीला परविष्ट जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपाद जययुक्त हूँ। समस्त गुरु परंपरा जययुक्त हूँ। श्रीमान नित्यानंद प्रभु जययुक्त हूँ। युगावतार चैतन्य महाप्रभु जययुक्त हूँ। वृंदावन विहारी राधा गोपीनाथ भगवान जययुक्त हूँ। भगवान के समस्त धाम भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त पार्षद जययुक्त हूँ। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि नाम में हरि गुरु सेवा में रुचि उत्पन्न हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को भी दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि इसी तरह गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल हमने श्रवण किया था कि जो भगवान का धाम का वर्णन और जो चार कुमारों द्वारा जो द्वारपाल थे जय विजय उनको जो श्राप दे दिया गया। अब और भगवान अपने जो जगत को पावन करने वाले और जिनकी खोज ऋषि मुनि बहुत तपस्या करके जिन चरण कमलों की खोज करते हैं उन चरण कमलों से चलकर भगवान आए। अब कुमार क्या बोलते हैं और जब उन जो चार कुमार हैं चतुष्टन सनत सनातन सनत कुमार और सनातन उन्होंने जब भगवान को देखा तो अब भगवान की वो स्तुतियां कर रहे हैं। कुमारः ऊचुः यो अंतर्हितो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां त्वं सोऽध्येव नो नयन्मूलम् अनन्ताराध्य ये येर्वः कर्म कर्णविवरेण गुह्यां गतो नः पित्रानुवर्णितरः भगवत उद्भवेन्। कुमारों ने कहा, हे प्रिय प्रभु, आप धूर्तों के समक्ष प्रकट नहीं होते, यद्यपि आप हर एक के हृदय के भीतर विराजमान रहते हैं, किंतु जहाँ तक हमारा संबंध है
हम आपको अपने समक्ष साक्षात देख रहे हैं। यद्यपि आप अनंत हैं, हमने आपके विषय में अपने पिता ब्रह्मा के द्वारा अपने कानों से जो कथन सुने हैं, वे अब आपके कृपा पूर्ण प्रकट से वस्तुतः साकार हो गए हैं। जो ब्रह्मा जी ने जो उनको भगवान की जो कथा सुनाई, उनके बाद जो हमने अपने बोला कि जो हमने अपने पिता से सुना, अब हमने वो साक्षात रूप से आपका साकार दर्शन पा लिया है। तं त्वां विदां भगवन् परात्म तत्त्वं सत्त्वेन सम्प्रीतिरतिं रचयन्तं येषां यत्तेनुताप विदितेर्दृढभक्ति योगे उद्ग्रन्थयो हृदि विदुर्मनयो विभागः। तं त्वां विदां भगवन् परात्म तत्त्वं सत्त्वेन सम्प्रतिरतिं रचयन्तं येषां यत् अनुपात विदितेर्दृढभक्तिर्योगैर् उद्ग्रन्थयो हृदि विदुर्मुनयो विरागः। हम जानते हैं कि आप परम सत्य अर्थात परमेश्वर हैं, जो अपने दिव्य रूप को अकलुषित शुद्ध सत्व गुण के प्रकट करते हैं। आपका यह दिव्य शाश्वत रूप केवल आपकी कृपा से ही अविचल भक्ति के द्वारा उन मुनियों द्वारा समझा जा सकता है, जिनके हृदय में भक्तिमय विधि से शुद्ध किए जा चुके हैं, जो जिनके हृदय शुद्ध हो चुके हैं और वही भगवान को देख सकने में समर्थ होते हैं। और वो भी भगवान की कृपा से, जब वो भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं शुद्ध भक्ति योग से, तब भगवान की कृपा से भगवान का साक्षात्कार करते हैं। तो बोल रहे हैं कि जिनके मन शुद्ध हो चुके हैं और जिन्होंने शुद्ध भक्ति योग के द्वारा क्या कर दिया है, अपने मन को हृदय को शुद्ध कर दिया है, ऐसे जो ऋषि मुनि हैं वो आपको देख सकते हैं। जो चार कुमार हैं, वो भी जन्म से ऊर्ध्व रेता हैं और वो भी भगवान के परम भक्त हैं। भगवान के नाम के अलावा वो कुछ भी श्रवण नहीं करते। नित्य वही उनका नित्य का काम है। लेकिन वो खुद को न बोल के, क्योंकि अगर कोई जो शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ते हैं वो अमाननीय होते हैं, अमानी होते हैं, इसलिए वो खुद को नहीं, जो और जो उन और भी जो शुद्ध भक्त हैं उनके उदाहरण देते हैं। तो सनत कुमार भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि जो आपके शुद्ध भक्त हैं और वो भी भगवान के परम शुद्ध भक्त हैं। तो बोल रहे हैं कि ऐसे करके आपको जानते हैं। नात्यांतिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं किं वन्य यदर्पित भयं बुर्वा उन्येस्ते ये अंग त्वदिन्द्र शरणः भवतः कथायाः कीर्तन्य तीर्थ यशसा कुशला रसज्ञा। नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं किं वन्याद् अर्पित भयं भूर्वा उन्येस्ते ये अंग ततंघ्रि शरणः भगवतः कथाया कीर्तन्य तीर्था यशसा कुशला रसज्ञा। वे व्यक्ति जो वस्तु को यथा रूप में समझने में अत्यंत पटु हैं और सर्वाधिक बुद्धिमान हैं, अपने आप को श्री भगवान के शुभ कार्यों तथा उनकी लीलाओं की कथाओं को सुनने में लगाते हैं। जो बुद्धिमान है वो ऐसा करते हैं। जो कीर्तन तथा श्रवण करने योग्य होते हैं, ऐसे व्यक्ति सर्वोच्च भौतिक वरदानों
की अर्थात मुक्ति की भी परवाह नहीं करते। स्वर्ग लोक के भौतिक सुख जैसे कम महत्वपूर्ण वरों के विषय में तो कहना ही क्या है। जो भौतिक सुख के विषय में तो कहना ही क्या है, वो तो किसी भी तरह की भौतिक वरदान भी नहीं चाहते भगवान से, और मुक्ति तक भी नहीं चाहते। मोक्ष जिसे बोलते हैं, जो हर कोई बोलते हैं मोक्ष मोक्ष, मुक्ति मिल जाए मुक्ति मिल जाए, तो वो जो शुद्ध भक्ति होते हैं वो मुक्ति भी नहीं चाहते और कोई वर भी नहीं चाहते भगवान को, भगवान की सेवा के अलावा। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं वो श्रवण और भगवान का निरंतर कथाओं का वो कीर्तन करते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं और सुनाते हैं। जो भगवत गीता में भगवान बोल मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतस्य मा नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो निरंतर ही मेरी प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं और मेरी कथाओं को सुनते हैं और सुनाते हैं, और उसी में वो परम आनंद महसूस करते हैं। उनको उन्हीं में परम आनंद मिलता है। वो संतुष्ट होके भगवान का भजन करते हैं। उनको किसी भी तरह के कोई कुछ भी अभाव, कोई इच्छा आती नहीं है। और वो स्वर्गलोक तक के जैसे भौतिक सुख भी नहीं मांगते। जो हर कोई बोलता है कि हम मतलब दान करेंगे स्वर्ग जाएंगे, या स्वर्ग मिल जाए, मृत्यु के बाद मोक्ष मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं स्वर्ग जैसे स्वर्ग को भी ठुकरा देते हैं। और ये भाव बहुत बहुत जन्मों के बाद और बहुत सुकृति के बाद ही ऐसा भाव उत्पन्न होता है। भगवान बोलते बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। जो ज्ञानवान होते हैं, जो 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 सच में ज्ञानवान होते हैं वो मेरी शरण में आते हैं, और जो अविद्या से और माया के उसमें फंसे रहते हैं वो भौतिकता के की ओर बढ़ते हैं। भगवान के जो चरण कमलों को छोड़कर, भगवान के नाम को छोड़ के वो क्या करते हैं, भौतिक जगत की तरफ आगे बढ़ते। वहां उनको कलेश और दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। और ऐसी बुद्धि बहुत बहुत जन्मों के बाद, बहुत सुकृतियों के बाद होती है। कामं भवा स्वावृजि नेर कामं भवा स्ववृजिनेर् निरायेषु न सत्ताश्चेतो चेतो लिवाद्ध यदि नु ते पदयो रमेत वाचाश्च न स्थूलसीवद् यदि ते शोभा पूरेत ते गुण गणेर यदि कर्णरंध्रा। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारे हृदय तथा मन आपके चरण कमलों की सेवा में लगे रहें, हमारे शब्द आपके जो कार्यों के कथन सुंदर बनते रहें। जो आपके कार्य हैं, जो आपने जो अद्भुत अद्भुत लीलाएं कार्य की हैं, हमारे जो कथन है, जो हमारी वाणी है, वो आपका ही गान करती रहे, सुंदर बनते रहे। जिस तरह आपके चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी दल सुंदर लगते लगने लगते हैं, तथा जब तक हमारे कान आपके दिव्य गुणों के कीर्तन में सदैव पूरित होते रहे हैं, तब तक आप जीवन की जिस किसी भी नारकीय स्थिति में हमें जन्म दे सके। यहाँ पे जो शुद्ध भक्ति की जो स्थिति होती है, वो क्या बोल रहे हैं कि चाहे हम अपने कर्मों से हर नरक में क्यों ना चले जाएं, चाहे हम अपने कर्मों से बोल रहे हैं कि चाहे आप हमें चाहे हम अपने कर्मों से नरक भी क्यों न चले जाएं, पर वहां भी हमारी स्थिति क्या हो, आपका जो स्मरण और नाम हम वहां करते रहें। जो जो भक्ति की संपत्ति है वो भगवान का नाम है, भगवान का प्रेम है। प्रादुश्च
प्रादुश्चकर्थ यदिदं पुरुहूत रूपं तेनेश निवृत्तम् अवापुरलं दृशो नः तस्मा इदं भगवते नमः इत विधेमा यो नात्मना दुर्दयो भगवान प्रतीतः। अतः हे प्रभु, हम श्री भगवान के रूप में आपके सनातन रूप को सादर नमस्कार करते हैं, जिसे आपने इतनी कृपा करके हमारे समक्ष प्रकट किया है। आपका परम नित्य स्वरूप अभागे अल्पज्ञ व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता, किंतु हम इसे देख कर अपने मन में तथा दृष्टि में अत्यधिक तुष्ट हैं। इसी के साथ ही हमारा 15वां अध्याय संपूर्ण होता है। इति श्रीमद् भागवतम महापुराणे तृतीय स्कंद ये 15 अध्याय। अब हम 16वें अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, प्रारंभ कर देते हैं 16 अध्याय को। अब इस अध्याय में वैकुंठ के दोनों द्वारपाल जय विजय को जो मुनियों का श्राप है उसके बारे में वर्णन है। ब्रह्मोवाच इति तद्गृहीतां तेषां मुनीनां योगी धर्मिणां प्रतिनद्य जगादेदं वैकुंठ निलयो विभु। इस तरह मुनियों को उनके मनोहर शब्दों के लिए बधाई देते हुए भगवत धाम में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस प्रकार कहा। अब ब्रह्मा जी उनको सुना रहे, जो देवता ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कथा, और मैत्रेय मुनि सुना रहे विदुर जी को। मैत्रेय मुनि सुना रहे ब्रह्मा जी ने जो देवताओं को जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के बारे में बताए वो, और ब्रह्मा जी सुना रहे हैं जो देवगण है उनको। और भगवान ऐसा कहा जब भगवान को देकर मुनियों ने भगवान की जो स्तुति की। अब श्री भगवान वाच एतो तो पार्षदो मह्यं जयो विजयो एव चः कदर्थीर्कीर्त्य मां यद्वो बृहक्रातामतिक्रमम्। एतो तो पार्षदो मह्यं जय विजय एव च कदर्थीर्कीर्त्य मां यद्वो बहिव क्रातामतिक्रमम्। श्री भगवान ने कहा जय तथा विजय नामक मेरे इन परिचरों ने मेरी अवज्ञा करके आपके प्रति महान अपराध किया है। यस्त्वेति योर्धृतो दंडो भगवद्भिर्माम् अनुवर्ते स एवानुमतो अस्माभिर्मुनियो देव हेलनाथ। हे मुनियों, आप लोगों ने उन्हें जो दंड दिया है उसका मैं अनुमोदन करता हूँ, क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। तत्प्रसादयां यद्या ब्रह्मदेवं परम हि मे तद्वित्यात्मकृतं मन्ये यत् स्वपुंभिर असत्कृतः। मेरे लिए ब्राह्मण सर्वोच्च तथा सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति हैं। मेरे सेवकों द्वारा दिखाया गया अनादर वास्तव में मेरे द्वारा प्रदर्शित हुआ है, क्योंकि वे द्वारपाल मेरे सेवक हैं। इसे मैं अपने द्वारा किया गया अपराध मानता हूँ, इसलिए मैं घटी हुई घटना के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। जो भगवान ऐसी जो लीलाएं करते हैं तो
भगवान हमने ऐसे, जब उद्धव जी का प्रसंग सुना था तो उद्धव जी बोल रहे थे भगवान आप ऐसी लीलाएं करते हैं कि आप जैसे हाथ जोड़ के जो उग्रसेन उनसे बोलते हैं कि आप हमें क्षमा कर दीजिए, हम मतलब आप यहाँ के राजा हैं, और देव की मैया और वसुदेव जी से बोलते हैं कि आप हमें क्षमा करें, हम आपकी रक्षा ना कर सके। इस तरह जब भगवान जो लीलाएं करते हैं तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उद्धव जी बोलते हैं हमें बहुत पीड़ा होती है। तो वो भगवान इस तरह से बोल रहे हैं, क्योंकि वो अपने भक्तों का और ब्राह्मणों का बहुत आदर करते हैं। मेरे लिए ब्राह्मण सर्वोच्च तथा सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति हैं। मेरे सेवकों द्वारा दिखाया गया अनादर वास्तव में मेरे द्वारा प्रतिष्ठित हुआ है, क्योंकि वे मेरे द्वारपाल से मेरे सेवक हैं। इसे मैं अपने द्वारा अपराध मानता हूँ। यन् यन्नामा यन्नामानि च गृह्णन्ति लोको भृते कृतागसि सो साधुवादस्त्व सो साधुवादस्तत्कृतिं हन्ति त्वच्मिवामयः। किसी सेवक द्वारा किए गए गलत कार्य के से सामान्य तौर पर लोग उसके स्वामी को दोष देते हैं, जिस तरह शरीर के किसी अंग पर श्वेत कुष्ठ के धब्बे सारे चमड़ी को दूषित बना देते हैं। यस्यामृता यस्यामृतामलयस्य सर्वणावगाः सद्दा पुनाति जगदास कचा कचारी वैकुंठ। सोहम भगवतभ्या उपलब्ध्या सुतीर्थकीर्ति सिंधाम स्वबाहुम अपि वह प्रतिकूलवृतम्। यस्या यस्यामृतामल यस्या सर्वणा वगाः सद्दः पुनाति जगदाश्च पचाद वैकुंठ। सोहम भगवतभ्या उपलब्ध सुकीर्ति कीर्तिश्च छिन्दाम स्वबाहुमपि व प्रतिकूल वृतम। और भगवान कितने करुणामयी हैं, आप सुनिए भगवान क्या बोलते हैं। संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि चांडाल भी, जो कुत्ते का मांस पकाकर खाकर जीता है, वह भी तुरंत शुद्ध हो जाता है यदि वह मेरे नाम यश आदि के गुणगान रूपी अमृत में कान से सुनता है। सुनने से कान सुनते हुए स्नान करता है। जो मेरे जो नाम कीर्तन में जो स्नान करते हैं, जो नित्य भगवान का जो कानों से सुनकर भगवान की कथा को सुनकर भगवान के जो लीलाओं का स्मरण करते हैं, वो क्या होते हैं, शुद्ध हो जाते, चाहे वो किसी भी जाति में हो, चाहे वो पहले किसी भी जाति में हो, और वो भगवत भक्ति करने लग जाए तो वो क्या होता है, एकदम शुद्ध हो जाता है। भगवान बोलते अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। जो जो मुझे अनन्य भाव से भजता है, तो वो चाहे वो कोई भी हो। साधु रेवा समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हिस्सा। वो साधु बन जाता है। वो बहुत ही मतलब उसमें और साधु में कोई अंतर नहीं। कोई बोलेगा कि ये तो कल तक ऐसा, पर ऐसा नहीं कि करता भी रहे भगवान का नाम भी करता रहे, ऐसा ऐसा नहीं होगा। जिसने बिल्कुल ही भगवान का नाम छोड़कर पश्चाताप करके वो सब चीजें छोड़ के और एकदम जो भगवान का नाम करे और वैष्णवों की शरण में रहे, वो उस व्यक्ति के लिए बोला जा रहे हैं। तब भगवान बोल रहे तो वो क्या होता है, पवित्र हो जाता है।
अब आप लोगों ने निश्चित रूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया है, अतः मैं अपनी ही भुजा काट कर अगले अलग करने में तनिक भी संकोच नहीं करूंगा। यदि इसका आचरण आपके प्रतिकूल हो तो एक और भगवान बोल रहे हैं कि एक और तो मैं, चाहे वो कितना भी नीच आदमी क्यों नहीं है, चाहे वो नीच जाति में पैदा क्यों नहीं हुआ हो, चाहे उसने कितने भी पाप कर रखे हो, अगर वो मेरे एक निष्ठ होके, वो सब छोड़ के एक निष्ठ होके मेरी भक्ति करे और तो वो एकदम पवित्र हो जाता है। दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं कि यदि अगर मुझसे भी, भगवान से बोल रहे मुझसे भी अगर ब्राह्मणों का अपराध हो जाए तो मैं अपनी भुजा काटने में भी तनिक भी संकोच नहीं करूंगा। मतलब जो भगवान के जो भक्त होते हैं, ब्राह्मण, ब्राह्मण ऐसे नहीं जो जाति से ब्राह्मण है, वह ब्राह्मण जो आचरणशील ब्राह्मण है, जो भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त बोल रहे कि वो उनके लिए मैं तनिक भी वो नहीं करूंगा, जो उनका मतलब अपराध करेंगे उनको मैं तनिक भी दंड देने से नहीं संकोच करूंगा। यत् सेवया चरणपद्यं पवित्रारेणुं सद्यक्षताखिलामलं प्रतिलब्धाशीलम् न श्रीविरक्तम् अपि मां विजहाति यस्याः प्रक्षालयार्थ इतरे नियमाना वहन्ति। श्री भगवान ने आगे कहा, क्योंकि मैं अपने भक्तों का सहायक हूँ, इसलिए मेरे चरण कमल इतने पवित्र बन चुके हैं कि वे तुरंत ही सारे पापों को धो डालते हैं और मुझे ऐसा स्वभाव प्राप्त हो चुका है कि देवी लक्ष्मी मुझे छोड़ती नहीं। यद्यपि उनके प्रति मेरा कोई लगाव नहीं और अन्य लोग उनके सौंदर्य के प्रशंसा करते हैं और उनकी मात्र कृपा पाने हेतु भी पवित्र व्रत करते हैं, जो हर कोई लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके करना चाहते हैं। और तो भगवान बोल रहे यद्यपि मैं उनमें कोई, मुझे उनमें अनुराग नहीं, फिर भी जो लक्ष्मी जी मुझे छोड़ती नहीं है। तो जो भगवान की जो पत्नी है, लोग लक्ष्मी जी को तो चाहते हैं लेकिन भगवान को भक्ति नहीं करते, तो बोल रहे हैं भगवान की मैं अपने जो शुद्ध भक्त के तुरंत रक्षक हूँ, उनकी तुरंत रक्षा करता हूँ। अमरीश महाराज जी के जो हमने कथा में सुना था, जो सुदर्शन देव मतलब तुरंत ही जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने कीर्तियां उत्पन्न की, तुरंत ही सुदर्शन जी आ गए और उनकी रक्षा की और उनके पीछे पड़ गए। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं तो भगवान सुदर्शन, भगवान उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। भगवान अपना सुदर्शन उनकी रक्षा में हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। नाहं तथास्मि यजमानं नाहं तथास्मि यजमानः वीर विवीरतानि विवितानि चोयत् चोयत् धृत प्लुप्त मदन हुत भुङ्मुखेन यद् ब्राह्मणस्य मुखता चरितोऽनुघासं तुष्टस्य माह्य बर्हिते निज कर्म पाके। नाहं तथास्मि यजमानः हवीर्विताने च्योत तद्धृत लुप्तमदना हुत भुङ्मुखेन यद् ब्राह्मणस्य मुखता चरितोऽनुघासं
तुष्टस्य मया वहिते निज कर्म पाके है। यज्ञाग्नि में जो मेरे ही निज मुखों से निज मुखों में से एक है। यज्ञकर्ताओं के द्वारा डाली गई आहुतियों आहुतियों में मुझे उतना स्वाद नहीं मिलता जितना कि घी से सिक्त उन व्यंजनों से जो उन ब्राह्मणों के मुख में अर्पित किए जाते हैं जिन्होंने अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दिए हैं और जो मेरे प्रसाद से तुष्ट होते हैं। यह बहुत ही सुंदर श्लोक है कि जो भगवान बोलते हैं कि जो लोग यज्ञ करते हैं और यज्ञ में बहुत सारे जो घी ऐसी चीजें और मतलब अर्पण करते हैं भगवान, मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितने की मेरे शुद्ध भक्तों को जो प्रसाद वही वही घी वो करके और प्रसाद खिलाते हैं जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं, मुझे ज्यादा प्रसन्नता होती है। मतलब जो मेरे भक्तों की जो सेवा करते हैं उससे मुझे ज्यादा प्रसन्नता होती है, ना कि यज्ञ करके और यज्ञ में घी इत्यादि चीजों को डाल करके। अगर उसी चीज को बोल रहे हैं कि मेरे भक्तों की सेवा में लगाया जाए तो मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है। जिन्होंने अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित करते हैं, ऐसे शुद्ध भक्त जिन्होंने जो भी मेरे अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दिए और जो मेरे प्रसाद से तुष्ट रहते हैं। तेषां विभर्म्यहं खण्डा वैकुंठ योगः माया विभूति अमलांघ्रिरजा किरीटे विप्रांस्तु को न विहिसेत् यदर्णाभ सद्धा पुनाति सचंद्रा ललाम लोकान। एषां विभर्म्यं खण्डा वैकुंठ योगः माया विभूतिरमलांघ्रिरजः करीटेः विप्रांस्तु को न विसहेत् यदर्हणाम्भः सद्दा पुनाति सचंद्र ललाम लोकान। मैं अपनी अबाधित अंतरंगी शक्ति का स्वामी हूँ तथा गंगा जल मेरे पांवों को धोने से निकलता हुआ जल है। वही जल जिसे शिव अपने सिर पर धारण करते हैं और उनको तथा तीनों लोगों को पवित्र करता है। यदि मैं वैष्णवों के पैरों की धूलि को अपने सिर पर धारण करूं तो मुझे ऐसा करने में कौन मना करेगा। तो बोल रहे हैं कि इसमें भगवान जो भक्त अपनी बोल रहे कि मेरे भक्तों की महत्ता मुझसे ज्यादा है। क्या बोल रहे हैं कि जो मैं अपनी अंतरंगी शक्ति का स्वामी हूँ। भगवान ही जो भगवान बोलते अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम परिवर्तिते। जो मैं ही सबका जो भी भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत है उसका मैं ही मुझसे ही उसका उद्गम हुआ है। और भगवान ही और भगवान जो ब्रह्मा देव भी बोलते हैं कि ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। जो ईश्वर है वो परमेश्वर, वो ही श्री कृष्ण भगवान है। और भगवान ही सभी बोलते हैं, शिव जी भी देवता भी सभी उनकी स्तुति करते हैं। और यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं स्वयं स्वामी हूँ तथा जो गंगा जल है और जो गंगा जी का जल है तो वो क्या है मेरे जो चरणों से निकला है जिसे शिव जी बहुत प्रेम से
अपने सिर पे धारण करते हैं। हम लोग जो शिव जी को पहले जब जल चढ़ाते थे तो सबको पता है कि शिव जी को जल प्रिय है। पर ये पता नहीं कि क्यों प्रिय है भगवान को। इसलिए जो शिव जी को इसलिए भगवान का वो चरणोदक पसंद है, क्योंकि वो भगवान के चरणों से निकल रखा है। जो गंगा जी हैं भगवान के चरणों से निकली हैं, इसलिए जो शिव जी हैं भगवान का चरणोदक उसे उनको बहुत पसंद है और वो उनसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और वो ही गंगा जल जो सबको ही पवित्र, तीन लोगों को पवित्र करता है। और भगवान बोल रहे हैं कि यदि मैं और जो मेरे भक्त होते हैं उनकी चरण धूलि को मैं अपने सिर पे रखूं तो मुझे कौन मना कर सकता है। इसमें जो भगवान जो जयदेव गोस्वामी है, जो राधा रानी है, जो भगवान के जो शुद्ध भक्ति को सिखाने वाले और जो मतलब जो भगवान की सेवा सेवा की गुरु है। तो मतलब हम लोगों की गुरु है, तो वैसे ऐसे मतलब श्रीमती राधा रानी के जो चरणों को भगवान अपने सर पे धारण करने की इच्छा करते हैं। ये मे तनु ये मे तनु द्विज वरान दुहीति दुही दुहीति मदीया भूतान्यलब्धा शरणानि च भेद बुद्ध्या दीक्षान्त्य दीक्षान्त्य अगच्छत दृशो यहि मन्यवसा ताना द्रिधारुषा मम कुरुषन्त्याधि दंडते दंडनेतुः। ब्राह्मण गाय तथा निर निस ब्राह्मण गाय तथा निसहाय प्राणी मेरे ही शरीर हैं। जिन लोगों की निर्णय शक्ति अपने खुद के पाप के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है, वे इन्हें मुझसे पृथक रूप देखते हैं। वे क्रुद्ध सर्पों के समान हैं और वे पापी पुरुष के अधीक्षक यमराज के गिद्ध जैसे दूतों की चोंच से कोच क्रोध में नोच डालते हैं। और क्या बोल रहे हैं भगवान, ध्यान पूर्वक सुने। ब्राह्मण ब्राह्मण मतलब जाति के ब्राह्मण नहीं, जो सब कुछ खाते हैं सब तरह से, ऐसे ब्राह्मण नहीं। कैसे ब्राह्मण, जो भगवान की जो जो वैष्णव होते, जो भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं कराते हैं, ऐसे ब्राह्मण गाय तथा नि निसाय प्राणी मेरे ही शरीर हैं। जिन लोगों की निर्णय शक्ति अपने खुद के पाप के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है, वे इन्हें मुझसे पृथक रूप में देखते हैं। वे क्रुद्ध सर्पों के समान हैं। वे उनको उन प्राणियों को क्या बोल रहे, वो सर्पों के समान हैं। वे मुझसे पृथक इनको पृथक देखते हैं। वे पापी पुरुषों के अधीक्षक यमराज के गिद्ध जो ऐसा जो भगवान को नहीं मानते और गाय जो भगवान के भक्तों को नहीं मानते, तो वो क्या करते हैं, यमराज के जो दूत होते हैं गिद्ध, उनके द्वारा नोच दिए जाते हैं। ये ब्राह्मणान् इमहि धिया तो क्षिपतोर्चयन्तस्तुष्य धृता स्मितसुधोचित पद्मवक्त्रा वाण्यानुरागा कलयात्म मज्वत् गृह्णन्ता संबोधयन्तः मिवाह मुपाहितस्ते।
दूसरी ओर ऐसे लोग जो हृदय में पुलकित रहते हैं और अमृत तुल्य हंसी से आलोकित अपने मुख से ब्राह्मणों द्वारा कटु वचन बोलने पर भी उनका आदर करते हैं, वे मुझे मोह लेते हैं। वे ब्राह्मणों को मुझ जैसे ही मानते हैं और मेरे प्रिय वचनों से उनकी प्रशंसा करके उसी तरह शांत करते हैं जिस तरह पुत्र अपने क्रुद्ध पिता को प्रसन्न करता है और जिस तरह मैं तुम लोगों को शांत कर रहा हूँ। भगवान सिखा रहे हैं खुद आचरण करके कैसे कैसे करते हैं। तो बोल रहे हैं कि क्या होता है, दूसरी तरफ जो लोग खुश रहते हैं और कभी ब्राह्मण या भगवान वैष्णव के द्वारा गुस्सा भी आ जाए, क्रोध भी, मतलब किसी वजह से क्रोध वो करते नहीं, पर भगवान की सेवा से संबंधित हो सकता है कि सेवा ढंग से करो या हमें सुधारने ताकि ये लोग अच्छे बन सके। और इसलिए कभी क्रोध दिखाए तो तभी उनके कटु वचन बोलने पर भी उनका आदर करते हैं, तभी उनके प्रति जो अनादर का भाव नहीं करते। और ऐसे जो लोग होते हैं वो मुझे मोह लेते हैं, वो मुझे और भी ज्यादा प्रिय हो जाते हैं। वे ब्राह्मणों को मुझ जैसा ही मानते हैं और प्रिय वचनों से उनकी प्रशंसा करके उन्हें शांत कर देते हैं, जिस तरह पुत्र अपने क्रुद्ध पिता को प्रसन्न करता है या जिस तरह मैं तुम्हें शांत कर रहा हूँ। भगवान बोले जैसे मैं तुम्हें अब शांत कर, वैसे जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं ऐसा करते हैं। तन्मे स्वभर्तुर्वसायं लक्ष्मणो युष्मद् व्यतिक्रमा गतिं प्रतिपद्य सद्धा भूयो ममान्तिकमितां तदनुग्रहो मे यत्कल्पतां चिरितो भृत्योर्विवासः। मेरे इन सेवकों ने अपने स्वामी के मनोभाव को न जानते हुए आपके प्रति अपराध किया है, इसलिए मैं इसे अपने प्रति किया गया अनुग्रह मानूंगा यदि आप यह आदेश दें कि मेरे पास शीघ्र ही लौट आए और तथा मेरे धाम से उनका निर्वासन काल शीघ्र समाप्त हो। भगवान तो भगवान है और वो किस तरह न्याय करते हैं, उनका न्याय बहुत अलौकिक होता है और उसे भगवान करके सिखाते। भगवान एक तरफ दोनों ही भक्त हैं और क्योंकि जो चारों का वो भी भक्त हैं और जो द्वारपाल वो भी उनके भक्त हैं। तो बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि पहले तो अच्छे से बोला कि इन्होंने आपका अपराध किया है और इस तरह से, तब अब वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे इन सेवकों ने अपने स्वामी के मनोभावों को न जानते हुए आपके प्रति अपराध किया है, इसलिए मैं इसे अपनी प्रति किया गया अनुग्रह मानू। और मैं अगर आप मुझ पे प्रसन्न है, उनको बोल रहे पहले भगवान ने उनको मतलब प्रिय वचनों से मतलब संतुष्ट के, पर वो तो संतुष्टि थे, पर भगवान ने बोला फिर भी कि अगर आप मुझ पे अनुग्रह करना चाहिए, अगर आप मुझ पे कृपा करे, अनुग्रह करे, तो जो ये मेरे जो सेवक हैं ये आप ऐसा आदेश दे कि ये शीघ्र मेरे पास लौट आए और मतलब इनका जो पृथ्वी मतलब मृत्यु लोक पे ज्यादा समय न रहे और मेरे धाम से निर्वासन काल शीघ्र समाप्त हो। ये जाए तो सही, पृथ्वी पे जाए तो सही, लेकिन लौट भी आए जल्दी। भगवान ने इस तरह से जो दोनों भक्तों को संतुष्ट किया, जो उनके प्रिय भक्त थे उनकी भी भगवान ने अवधि कि ये जल्दी लौट आए। उनसे जो कुमार है, चतुष्टन है, उनको बोला भगवान, क्योंकि भगवान बोलते न मैं भक्त पढ़ने से मेरे जो भक्तों का कभी भी जो नाश नहीं हो सकता, स्वयं भगवान उनकी रक्षा करते। और यहाँ पे भगवान ने ही उनके जो मतलब
मुक्ति का उपाय भी उनसे मांग रहे भगवान की, ये आप ऐसा करें कि ये जल्दी वापस आ जाए। और हम आगे कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। वांछा कल्प